जो जड़ का दृष्टा है वह चेतन है, जो दुख का दृष्टा है वे निर्दुख है, जो चंचलता का दृष्टा है वह अचंचल है। चंचल व्यक्तिरेक है, चंचल व्यक्तिरेक है। जो जिसका दृष्टा होता है उससे अलग होता है। दृश्य अलग, दृष्टा अलग। घड़े का दृष्टा है तो वह घड़े से अलग है, उससे न्यारा है। अब आप देखें, दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है यह आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना को बिल्कुल पक्की करने वाली बुनियादी विचारधारा है। क्या कह रहे हैं? जैसे घड़े का दृष्टा अलग हो गया, घड़े से अलग हो गया, कहते हैं ऐसे ही अब दृष्टा और दृश्य का अगर हम विवेक करते हैं तो आत्मा और ब्रह्म की एकता, एकता तो आत्मा और ब्रह्म की है ना, आत्मा और ब्रह्म की एकता की संभावना को बिल्कुल ये पक्की करने वाली विचारधारा है कि वो दृष्टा जिससे हम देख रहे हैं वो अलग है, दृश्य से वो अलग है। अब इसको देखें, इसको थोड़ा खोल लें। अब वो दृष्टा दृश्य से अलग है। कैसे अलग है? कैसे? अब दिखता है हमें, हम कैसे देख रहे हैं? दृष्टा बन के देख रही हैं। अब दृष्टा बन के देख रही हैं तो देख कौन रही हैं? आंखें, आंखें देख रही हैं। अब ये आंखें अपने आप देख सकती हैं? नहीं, सर पीछे है तभी देख रही हैं, नहीं तो आंखें तो ऐसे मुर्दे की भी लगी पड़ी हैं, वो देखें फिर, पर वो नहीं देख सकती। अब इस बात को खोल रहे हैं, रूप और दृश्य। अब रूप और दृश्य में क्या अलग अलग है? देखो, विभाग करें हम इन दोनों का, रूप देखा जाता है, रूप देखा जाता है और आंख देखती है। रूप देखा जाता है और आंख देखती है, पर मुर्दे की आंख तो नहीं देखती। हम कह रहे हैं ना, रूप देखा जाता है, देखने के लिए आंख चाहिए। कहते हैं वो आंख मुर्दे में भी है, पर वो आंख तो मुर्दे वाली आंख तो नहीं देखती। अच्छा, अंधे की आंख भी नहीं देखती, जिसको दिखाई नहीं देता उसकी आंख भी नहीं देखती। आंख के भीतर कोई ऐसा है, आंख के भीतर कोई तो ऐसा है जो दिखाता है, झांकने वाला है, जो हमें दिखा रहा है वहाँ से, जो आंख के रास्ते रूप को देखता है। आंख उसका रास्ता हो गई, आंख के रास्ते रूप को देखता है। आंख तो एक खिड़की है, खिड़की हो गई आंख। जैसे हम खिड़की पर खड़े होकर सड़क पर भागती हुई मोटरों को देखते हैं, खिड़की खुद तो नहीं देखती, उसके कोई दिखाने वाला वहाँ पे खड़ा हुआ कोई देख रहा है ना। अब ये आंख हो गई खिड़की, खिड़की जैसे जड़ अपने आप नहीं देख सकती, पीछे से चेतन चाहिए देखने के लिए। अब ऐसे इसके पीछे वो चेतन हो गया साक्षी, तभी आंख देख रही है। वैसे आंख की खिड़की में पीछे की ओर बैठ करके हम सामने बहती हुई चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने पहले कहा था ना, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। अब ऐसे आंख की खिड़की में पीछे की ओर बैठ करके हम सामने भागती हुई चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब अब देखने वाला वो उसकी सत्ता से वो आंख पर आकर बैठता है तो आंख देखती है।
नाक पर आकर बैठता है तो गंध लेते हैं। त्वचा पे आकर बैठता है तो स्पर्श लेते हैं। नहीं तो त्वचा अपने आप स्पर्श बताती है। कान अपने आप शब्द को बताएंगे नहीं, कान के ऊपर आकर वो बैठेगा, फिर हमें उस शब्द का ज्ञान होगा। नहीं तो ऐसे कान तो अपने आप कोई ज्ञान लेता नहीं, क्योंकि कान तो मुर्दे का भी होता है। साक्षी तत्पर रहता है अभी, जैसे साक्षी एक, सबका ज्ञान एकदम आँख में भी पहुंच जाता है, कान में नाक में भी, स्पर्श में भी, सब चीजों में एक पहुंचा खड़ा है। देखो सबका गंध अलग, रूप अलग, एक ही बार में सब स्पर्श अलग, शब्द अलग, पर इनके पीछे जो है वो एक, वो साक्षी एक, वो अलग अलग नहीं है, वो अनेक नहीं है। पर हमें एक ही टाइम में कितने ज्ञान करवा देता है वो, एक ही टाइम में कितने हम अनेक ज्ञान ले लेते हैं हम। अब आगे कहते हैं यह पहला विभाग हो गया, कौन सा? रूप का और दृश्य का, ये पहला विभाग हमने किया। अब यहीं तक हमें सीमित नहीं रहना। शब्द दृश्य, अब आगे चलते हैं। शब्द दृश्य है और कान दृष्टा। शब्द दृश्य हो गया और कान दृष्टा, पर कान तो नहीं देखता, कान नहीं सुनता। कान में बैठकर कोई सुनता है। नाक दृष्टा, गंध दृश्य। अब कहते हैं ऐसी हर एक इंद्री को खोल रहे हैं अब हम। स्पर्श दृश्य, त्वचा दृष्टा, रस दृश्य, रसना दृष्टा। अब रसना अपने आप तो नहीं लेती ना रस को, उसके ऊपर कोई बैठेगा तभी वो रस को लेगा। कहते हैं जिसे मालूम पड़ता है वह दृष्टा, जिसे मालूम पड़ता है वह दृष्टा। ठीक है, अब हम खाली देखने वाले को दृष्टा ना कहें, जिसको मालूम पड़ता है वो दृष्टा, और जो मालूम पड़ता है वो दृश्य। जो मालूम पड़ता है, जिसे मालूम पड़ता है वो दृष्टा, और जो मालूम पड़ता है वो दृश्य। भेद देखना, बिल्कुल मामूली सा भेद है दोनों के अंदर। वह नहीं जो मालूम पड़ता है वह दृश्य, कहते हैं वो नहीं है दृश्य भी जो मालूम पड़ता है। ठीक है, जिसको मालूम पड़ता है कहते हैं उसको वह तुम हो। वह कौन है? आपको मैं कहूँगी तुम अपने आप को कहोगी मैं, ऐसे ही बोलेंगे ना हम। अब कहते हैं जिसको मालूम पड़ता है वो साक्षी। अब दृष्टा उसके कारण से हैं हम, अगर वो ना हो तो हम दृष्टा भी नहीं है। ठीक है, दृश्य तो रहेगा, दृश्य तो रहेगा, पर हम दृष्टा नहीं रह सकते। अभी रूप को देखने वाली आंख बन गई थी, परंतु रूप को तो मन देखता है। अब आगे लेके जा रहे हैं। अभी रूप को देखने वाली तो आंख बन गई थी। देखो आंख के साथ जब तक मन भी नहीं जुड़ता तब तक हमें रूप का भी नहीं पता चलता। अब उसके साथ मन जुड़ेगा तो हमें रूप का भी पता चलेगा, परंतु रूप को तो मन देखता है। रूप को मन कैसे देखता है? अब कहें ना रूप
भी रूप को मन कैसे देखेगा? रूप को भी मन को कौन सी आंख लगी पड़ी है जो वो देख लेगा? कहते हैं हमारी आंख तेज है, बड़ी दूर दूर की चीज देख लेती है। वैसे आंख सबकी तेज ही होती है। 5-7 बरस पहले एक बार डॉक्टर ने हमें कहा, आपकी आंख तो जा रही है। जा रही है मतलब वेंदी पई है। किने वेंदी पई है? कहते हैं 4-5 बरस पहले एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख तो जा रही है, आपकी आंख तो जा रही है। एक दिन दादा ने रास्ते चलते हुए पूछा, आपको कहाँ तक दिखता है? मैंने कहा, हमें सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, तारे दिखते हैं। लोगों को ऐसा ख्याल होता है ना हमें भी, हम सूरज भी दिख जाता है, तारे भी दिख जाते हैं। कहते हैं असल में आंख भी दिखाई पड़ती है क्या? आंख तो औरों को देख रही है, अपने को दिखाई पड़ती है। अब कहते हैं ना, जैसे जो अति नजदीक होता है वो हमें दिखता नहीं। अब दूर वाली तो देख ली मैंने, सूरज को भी देख लिया, ओए इतनी दूर है जड़ा, मेरी आँख तो सही थी, खराब तो ना थी। अब जैसे उसने कहा कि आँख जा रही है, किने वेंदी पिए है तो बड़ी। अब वो कहते हैं क्या अपनी असल में आँख भी दिखाई पड़ती है, पर आँख से आँख नहीं दिखाई पड़ती है ना। हम अपनी आँख को तो नहीं देख सकते ना आँख से, इस आँख से औरों को सबको देख रही हूँ मैं। अब आँख से ये आँख नहीं देख सकती मैं। इसमें वेदांत के नियम बनते हैं। पहला नियम बना, जो चीज देखी जाती है उसे देखने वाला उससे न्यारा है। पहला नियम बन गया ये, दिखने वाला अलग, देखने वाला अलग। देखने वाला देखा नहीं जाता, देखने वाला देखा नहीं जाता। अब देखने वाला ये आंख इन आंखों को तो देख रही है, इस आंख को नहीं देख सकती। तभी वो कह रही है ये वेदांत का पहला नियम बन गया। क्या पहला नियम बन गया? देखने वाला दिखने वाली चीज से अलग है, न्यारा है, ये पहला नियम बन गया। कहते हैं कैसे नियम बना? हम अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देख सकते, इसलिए ये पहला नियम बन गया। हम अपनी आँख की पुतली वैसे शीशे में देख सकते हैं, शीशे में तो प्रतिबिंब देख सकते हैं, शीशे में तो प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब इसे कृतत्व कर्म विरोध कहते हैं। मतलब कि भी मैं स्पष्ट उए न निठा, जैसे आपको देखा, देखा भी तो किसको देखो? प्रतिबिंब को देखा, क्लियर न देखा, जैसे आपको देखा। अब आप भी अपने आप को वैसे नहीं देख पाओगे, देखोगे तो किसको देखोगे? प्रतिबिंब को ही देखेंगे, है ना। तो प्रतिबिंब को देखकर मैंने वो वाला अनुमान सच्चा मान लिया। प्रतिबिंब को देखकर बताओ अपने पास कौन सा साधन है कि मैं देखा ही आँख को? कैसे देखें हम इस आँख को? फिर शीशे से तो प्रतिबिंब देखा, अपनी आँख तो अपनी आँख में वैसे देखो जैसे आपकी आँख देख रही हो, एकदम क्लियर अनुभव किया। अब देखो ये बड़े मजे की बात है। अब ऐसे ही मैं अपनी आत्मा को, अपनी साक्षी को कैसे देखूं? अनुभव से। आप तो शीशे में देख सकते हैं, आत्मा तो शीशे में
ऐसे नहीं दिखेगी तो अनुभव ही किया जा रहा है। अनुभव मतलब कहते हैं जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। बीच में मत बोलो, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये बहुत ही ये सारा प्रतिबिंब है। सारा ठीक है, अब इस प्रतिबिंब से हमने अनुभव लेना है। अब जैसे मैं अपनी आंख को डायरेक्ट नहीं देख सकती, कोई भी नहीं देख सकता अपनी आंख को, मैं क्या, हम में से कोई भी नहीं देख सकता अपनी आंख को बिल्कुल ऐसे जैसे हम फेस टू फेस आपकी आंख देख रही हैं। देखूंगी तो प्रतिबिंब देखूंगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम अपने साक्षी को ऐसे प्रत्यक्ष वैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि साकार रूप में तो वो है ही नहीं। अब प्रतिबिंब हम देख रहे हैं सारा। अब ये प्रतिबिंब को, अब शीशे वाली आंख को मैं सच्चा मान लेती हूँ ना, शीशे वाली आंख को मैं सच्चा मान लेती हूँ। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं ये जितना भी प्रतिबिंब है, क्योंकि एक्स तो उसका है, एक्स उसका है, उस प्रतिबिंब को सच्चा मानना है और उसको ही अनुभूति में लाना है, इसको जुठलाना नहीं है। अब जैसे बहुत कहते हैं वो सामने दिखाई देवे तो मैं मन्ना, वो सामने दिखाई देवे तो मैं मन्ना, भी वो इन आंखों से थोड़ी दिखेगा, दिखेगा तो ये प्रतिबिंब दिखेगा सारा, यही सारा दिखने वाला है इन आंखों से। और इसी की अगर हम सच्चा मान लेते हैं ना, तो वो दूर कहाँ, तो फिर वो दूर कहाँ, दूर तो वो है ही नहीं। फिर वो कहते हैं ऐसे, इसे कर्म कृतत्व कर्म विरोध कहते हैं कि हम अपने प्रतिबिंब को ही देख सकते हैं, आंख को सीधा नहीं देख सकते हम। जैसे हम कहें कि हम अपने कंधे पर चढ़कर बैठे हैं, हम अपने कंधे पर चढ़कर बैठे हैं, तो कंधे वाला और कंधे पर चढ़कर बैठने वाला दोनों एक नहीं हो सकते। हम अपने कंधे पे थोड़ी चढ़ते बैठ सकते हो, बिठाएंगे तो किसी दूसरे को ही बिठाएंगे ना अपने कंधे के ऊपर, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। इसी प्रकार देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक नहीं हो सकते। देखने वाला और दिखने वाला ये दोनों एक नहीं हो सकते। दिखने वाले से देखने वाला न्यारा है। ये क्या था, रूप और दृश्य लोचनम। ये रूप और दृश्य, रूप अलग हो गया और देखने वाला आंख अलग हो गई। वो हमारी आंख मंदी है, हमारी आंख पट्टू है, तेज है, हमारी आंख अंधी है। आंख से देखने में गलती हो गई। आंख की ये सारी बातें कौन जानता है? मन। मन से हम जान रहे हैं ना ये सारा कुछ, इसलिए मन दृष्टा। क्योंकि उन्होंने तो पहले कह दिया भी आंख रूप को देख रही है, सामने जो दिख, दो विभाग किए थे ना, एक रूप का और एक आंख का। भी रूप सामने दिख रहा है और देखने वाली आंख, पर आंख तो मुर्दे की भी है, वो नहीं देख रही। एक ऐसा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जिसको दिखता नहीं, आंख उसकी भी है, वो भी नहीं देख रहा। कहते हैं तो आंख के साथ जब वो मन जुड़ता है, पहले हमें एक एक को बताया ना, आंख अपने आप नहीं देख सकेगी, आंख के साथ आंख पर आकर बैठता है तो रूप को देखता है, नाक पे बैठता है तो गंध को लेता है। अब कहते हैं वो कौन है, फिर वो मन को लेके आ रहे थे। कहते हैं यही आंख की ये सारी बातें कौन जानता है? मन जानता है, इसलिए मन दृष्टा है और ये आंखें दृश्य है। आंख क्या हो गई? दृश्य। और जानने वाला कौन हो गया? मन। मन क्या हो गया? दृष्टा हो गया। बहरा कान
तेज कान कोई कोई बड़ी दूर की देख लेते हैं, बड़ी दूर की सुन लेते हैं, बड़ी सूक्ष्म गंध सूंघ लेते हैं, परंतु देखने वाला इससे बिल्कुल ही न्यारा है। अब ये सारा कुछ देखना, सूंघना, सुनना ये इंद्रियों के है, ठीक है। अब इंद्रियों के ऊपर जब वो खुद आकर बैठेगा फिर जाकर ये इंद्रियां काम करेंगी। कहते हैं वो जो खुद बैठता है ना वो इन इंद्रियों से न्यारा है न्यारा, इन इंद्रियों से वो न्यारा है। आँख से न्यारा, कान से न्यारा, त्वचा से न्यारा, जीभ से न्यारा, नाक से न्यारा, हाथ से न्यारा, पाँव से न्यारा। क्यों न्यारा? क्योंकि ये इंद्रियां अपने आप चलती नहीं है, अपने आप सुनती नहीं है, अपने आप देख नहीं सकती। पीछे वो आएगा, बैठेगा, तभी जाके इनका काम आगे चलेगा। इनको कहाँ बैठकर देखता है? अब वो जो देखने वाला है, कहते हैं कहाँ बैठकर देखता है? मन पे बैठकर देखता है। देखो कई बार ऐसे होते हैं ना, मन हमारा जुड़ता नहीं है साथ में, सामने से कोई गुजर भी जाए, मन में कुछ और चल रहा है तो भी हम नहीं उसको देख सकते। होता है ना कई बार ऐसे, कोई आके बोल रहा है और हमारा मन उसकी बातों में नहीं है, वो तो कहेगा मैं तेरे को सुना गया, मैं क्यों तुम्हें कदन सुनाया अभी? कहता मैंने उस दिन सुनाया तेरे को, पर मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि उस दिन मेरा मन उसी टाइम किसी और जगह पे था। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो कहाँ पर बैठता है? हमने पहले लिया था ना, मन क्या है? कॉमन स्टेशन है। मन कॉमन स्टेशन है, यहाँ पर सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। अगर कोई गाड़ी वहां ना रुके तो वो आगे नहीं जाएगी, उसका काम, उसको असली स्टेशन नहीं मिलेगा। अगर इस मन रूपी स्टेशन पर ये गाड़ियां नहीं रुकती तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी। पहले रुकेंगी, उसको देखेंगी, फिर आगे जाएंगी वो। अब इसलिए कहते हैं कि इनको कहाँ बैठकर देखता है? मन में बैठकर देखता है। मन, तो इसका मतलब फिर मन दृष्टा हुआ। अब कहते हैं तो इसका मतलब मन दृष्टा हुआ। मन इन सब से न्यारा, क्योंकि मन सबके साथ जुड़ता है तब जाकर काम बनता है। मन को मन नहीं देखता। अब मन से भी आगे ऊपर मन को भी तो देखने वाला कोई है। पहले धीरे धीरे ला रहे हैं हमें मन पे। अब कहते हैं मन को मन नहीं देखता। दो बात देखें, एक तो विषयों को देखा इंद्रियों ने, तो विषय इंद्रियां नहीं है। एक विषय हो गई, एक इंद्रियां हो गई। ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? आंख अलग, रूप अलग, कान अलग, शब्द अलग। अब कहते हैं ये दो बातें हो गई, एक विषय और एक इंद्रियां। तो विषय इंद्रियां नहीं है, शब्द कान तो नहीं है, रूप आंख तो नहीं है। अब जो हम स्पर्श कर रहे हैं, कहते हैं स्पर्श त्वचा से होता है, वो त्वचा तो नहीं है, हम अनुभूति करते हैं ना उसकी। कहते हैं इंद्रियों को देखा मन ने, तो मन ये इंद्रियां गोलक नहीं है। इंद्रियों ने देखा मन से जुड़ के, है ना। हम शब्द कैसे सुनते हैं? कान इंद्री से जुड़कर। कहते हैं तो मन ये इंद्रिय गोलक तो नहीं। जो ये इंद्रिय और मन भी अलग अलग हो गए दोनों, तो इनमें भी विलक्षणता है। इंद्रियों में
और मन में, ये भी दो अलग अलग हैं। कहते हैं दूसरे आँख से आँख नहीं देखी जाती, जैसे हम आँख से आँख नहीं देख सकते, ऐसे ही मन से मन को नहीं देख सकते। मन से मन को नहीं देख सकते। आँख और मन दोनों को देखने वाला, आँख में इंद्रियों में बैठकर विषयों को देखने वाला और मन में बैठकर इंद्रिय गोलकों मतलब इनको भी देखने वाला मन से भी न्यारा है। अब कहने का मतलब क्या है? साक्षी, साक्षी है ना, जो मन को, साक्षी दृष्टि है, मन भी दृष्टि बन रहा है। सबसे अलग, अलग है, जो इंद्रियों को भी देख रहा है, शब्द को विषयों को भी देख रहा है। अब मन को भी देख रहा है, जो इनसे ऊपर उपद्रष्टा हो गया। एक दृश्य, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। अब ये उपद्रष्टा वही साक्षी, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको कोई और नहीं देख सकता, उसका कोई बाप ही नहीं है, उसका साक्षी भी नहीं है। साक्षी नहीं, हम कह नहीं सकते भी साक्षी का और साक्षी जो है वो उसको देख रहा है, निरपेक्ष है, नहीं, वो एक है, एक भी कहने में आ रहा है, नहीं तो हम उसको एक भी नहीं कह सकते। कहते हैं वही मन को देखने वाला तो इनसे बिल्कुल न्यारा है। अब मन की जो वृत्तियां हैं वह दृश्य हो गई। मन के अंदर कितने विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है उन सब का। ये सारी वृत्तियां दृश्य। किसी किसी का ख्याल होता है कि जब वृत्तियां चंचल ना हो, मन बिल्कुल शांत हो, तो वह दृश्य नहीं। कहते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि दृश्य भी मन आ रहा है, जा रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये सारा दृश्य मेरे को दिख रहा है। कहते हैं ये भी मत सुनना, अच्छा वो जो आ जा रही है वो दिख रहा है तो उसको मैं दृश्य कह रहा हूँ। जब कुछ भी नहीं चलता अंदर, जब कुछ भी नहीं चलता अंदर, तो क्या फिर दृश्य नहीं है? वो भी दृश्य है ना? कुछ नहीं चल रहा, जिसकी लय हो जाती है फिर उसकी बाहर से भी दृश्य नहीं दिखता ना, दृश्य तो चल रहा है, वो भी दृश्य है। ठीक है, आगे चलो। नहीं, बस देखो अब जैसे हम कहते हैं आंधी तूफान आ रही है तो हवा चल दी है, जब हवा भी शांत होती कहनी हुण जिवें कुछ कहनी तो हुण क्या हवा कहनी है ना? हवा चले तो भी हवा है, ना चले तो भी है ना, तो भी हवा है। है, ठीक है, हाँ जी। है ना? अब ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मन के अंदर संकल्प विकल्प आ रही हैं, जा रही हैं, वो दृश्य तो दिख रहा है, वो तो है दृश्य। जब नहीं है तो क्या दृश्य नहीं है? तो भी है, सुषुप्ति में वही है ना। सुषुप्ति में क्यों होगी? क्योंकि उसको मैं कह रही हूँ ना, अब दृश्य नहीं है, उसको मैं कह रही हूँ ना, अब अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं चल रहा था, अब दृश्यता है ना, जड़ा आखड़ वाला भी कुछ नहीं चलता पिया, पट्टी खाली है, वो भी तो दृश्य हो गया ना फिर। नहीं है को कहने वाला तो है ना। है ना, हाँ, yes, है ना, भी कुछ नहीं है, तो भी तो दृश्य हो गया ना, इसका मतलब भी है ना, वो है ना। तो जब देखो, जब वो कहने वाला नहीं बचेगा ना, तब नहीं होगा। सारा अनुभव है। जब वो कहने वाला नहीं बचेगा तब नहीं होगा। जैसे हमने हवा का उदाहरण तभी लिया, चलती है तो भी तो कहते हैं आंधी तूफान आ रही है,